राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा न सारी बहन बेटियां न अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है। भाई आज मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। बहुत कुछ सीखने में लगा अपना इससे सुनिए और बताइए आपने किसी लगी। एक सरकारी कॉलेज में एक लेडी लेक्चरर थी और उसका घर वाला बिजनेसमैन था। जब उनकी शादी ने 1 साल होया था तो वह गर्भवती होगी। तो उस लेक्चरर द्वारा वही गाड़ी थी और अपनी गाड़ी ने खुद चला के न वह कॉलेज में जा कर दी। जब उसका बच्चा भाई 6-7 महीने का था पेट में, तो एक दिन वह भाई कॉलेज में जाने लग रही थी तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उसकी गाड़ी का। एक्सीडेंट होने के कारण उसका बच्चा तो बचा नहीं और वह बच गई। तो उसके चेकअप हुए तो डॉक्टर ने भाई बता दिया कि आप आगे माँ नहीं बन पाओगी। तो बहुत दुख होया भाई किसे। तो भगवान के चेक करने हुए कि भाई उसका तो आगे का भी राह बंद हो गया। भगवान की माया भाई, भगवान की मर्जी, ये कर सके जो किस्मत में हो वो बनेगी। तो फिर नहीं भाई टेम बीतदा रहा, भगवान की मर्जी समझ के ना भाई सब्र कर लिया, संतोष कर लिया। तो नुए टेम बीतना लग गया। तो फिर भाई कई साल बीत गए तो उस लेक्चरर का रिटायर होने का टेम आ गया। तो वह रिटायर होगी। तो जब भाई काम करया कर दी, ड्यूटी करया कर दी, जब तो उसका सुथरा टाइम पास हो जाया करदा भाई, कुछ अपना घर काम आके कर दी और कॉलेज में जाती और भाई सारे डाल के बड़का तो मिल दी। तो उसका सही टाइम बीत रहा था। और जब रिटायर होगी तो फिर वह ठाली सी होगी। काम करने वाला आदमी ठाली हो जा तो भाई उसका टाइम बहुत मुश्किल तक कटिया करा है। तो उसने भी बेचारी ने भाई न्यू दिक्कत होने लग गई। तो जब वह रिटायर हुई तो उसने अपना अकेलापन महसूस होने लग गया। अगर मेरा बच्चा भाई आज जिंदा होंदा तो उसकी शादी भी हो जाती, पोता पोतियाँ के बीच में खेलूँ रे, क्यों मना भाई अकेली ने रहना पड़ा रहे। और तो फिर भाई कौन उसने दिक्कत होगी बेचारी ने। तो एक दिन भाई वो अपना घर वाला तो कहने लग गई मेरा तो टेमे पास को नहीं होता, मैं क्या करूँ, मैं तो अच्छी रिटायर हुई तो जो किस्मत में लिख रखा है वो बनेगा, कहना तो सुनना तो कुछ नहीं होता। तो फिर उसका घर वाली कहने लगी मेरा न्यू जी माँ है, मेरे एक बात आई है मन में, मैं न्यू चाहूँ कि आप एक बच्चा गोद ले लिया। ई मना टेम में टेम है, मैं अच्छी डाल पाल लूँगी उसने, मेरा टेम पास हो जाएगा, किसी बच्चे का भला हो जाएगा। तो उसका घर वाला कहने लग गया क्यों भी रहना होगा इस उम्र में, बच्चा गला बहुत जिम्मेदारी हो जाए हैं। तो उसका घर वाला ना टाल मटोल कर दी। तो दोनों भाई पति पत्नी सुथरी डाल रहा कर दे, बहुत प्यार प्रेम था उनका आपस में। तो भगवान ने भाई कुछ और लिख रखा था। तो एक दिन के बनी भाई रात न रोटी राटी खा खू के न आराम था भाई लौट गए। रात न उसका घर वाला का भाई दिल का दौरा पड़ गया। तो वह बेचारी घबरा गई कि क्या करूँ भाई, मेरा परिवार होंदा, मेरे बालक बूलक होंदे, तो आप संभाल लेंदे, कड़ा फ़ोन करूँ किसने बुलाऊँ। तो उसने बेचारी ने भाई ये मच्छी मार के न और एम्बुलेंस वाला द्वारा फ़ोन कर दिया। तो एम्बुलेंस वाला आ गया, ले गई भाई अपना घर वाला नठा के न। तो अस्पताल लग पहुँची, इतने भाई उसका घर वाला ने दम तोड़ दिया। बहुत दुख की बात हुई भाई, बहुत दुखी हुई बेचारी। आगे एक दूसरे का सहारा थे दोनों, वो सहारा था मेरा, वो भी नहीं छोड़ा। बालक बच्चे तो थे नहीं, एक सहारा था वो भी चला गया। तो क्या कर दी भाई, कुछ नहीं, जो भाई लिख रखा कर्म में वो बना है। तो अकेली रह गई भाई, घर वाला भी छोड़ के चला गया। तो वह डिप्रेशन से चली गई। तो फिर वही रिश्तेदार कंधे कि मारे दौरे रहने लग जा, तू अकेली क्यों कर रहेगी भाई, घर परिवार वाले कंधे। तो वह भाई किसे दौरे नहीं गई, ना नू मैं किसी पर बोझ को नहीं बनूँ। भगवान का दिया भाई सब कुछ था, बैंक बैलेंस था भाई, पति की प्रॉपर्टी थी, घर था, सब की में था, लेकिन भाई मनसा का तोड़ा था। तो वह भाई किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो उसने सब तो मना कर दिया मैं अपने घर में, मेरे पति का घर में रहूँगी, आज ले जा हाँ, कल ना भाई उन्हें ना मैं भारी हो जाऊँ, क्यों क्यों खाम खाएँ किसी तक तकलीफ दी। तो वह भाई अपना घर में ही रहने लग गई। धीरे धीरे उसने भाई सब्र कराया, जुकर भगवान रखा भाई नू रहना पड़ा है। तो एक दिन उसने सोचा नू तो के टेम कटा है, क्यों नहीं मैं भाई किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग जाऊँ, मेरा टाइम पास हो जाएगा, बच्चा मैं रहूँगी और बच्चा ने कुछ अच्छा सिखाऊँगी, पढ़ाऊँगी, क्या करूँगी इस ज्ञान का, ठाली बैठी क्या करूँगी माखी मार के न, ठाली बैठी का जी भी नहीं लगता। तो एक प्राइवेट स्कूल में चली गई। तो स्कूल का मालिक तो मिली जी मैं बच्चा ने पढ़ाना चाहूँ। तो छोटे बच्चों का स्कूल था, तो उनकी भाई एक और ब्रांच थी जिसमें बड़े बच्चे थे। तो वह कहने लगे कि मैडम जी आप तो घने पढ़े लिखे हो, कॉलेज में आप लेक्चरर रहे हो, तो मैं चाहूँ आप मेरे उस स्कूल में पढ़ाओ। तो वह इस बात ने भी मान गई। तो स्कूल था भाई जो उसकी दूसरी ब्रांच थी, वह भाई उसका घर था 20-25 किलोमीटर पड़े थी। तो उसने फिर भी भर ली, एक मन ने तो अपना टाइम पास करना है और भाई बच्चा तो अच्छी शिक्षा देनी है, जो मेरा ज्ञान है भाई वो बच्चा तो बनना है।
तो उसने हाँ भर ली न्यू सोच के ना अग जी कोई बात नहीं, मैं एक मौड़ा चली जा करूँगी। तो अब भाई उस स्कूल में पढ़ाने लग गई। तो एक दिन उसका गला के बनी भाई, राम उसका टायर पंचर हो गया। छुट्टी हुआ है जब भाई, दोपहरी का टाइम हुआ है, गर्मी का टाइम था और स्टेपनी थी उसका दौर है, लेकिन उसने वो टायर चढ़ाना नहीं आवा था। कोई कोई साधन आवा है तो वह साधन वाले रोके नहीं, किसी ने भाई वह डाटा वो डटे नहीं, किसी का नहीं वह खुद हाथ करे नहीं, किसी ने वह डाटा नहीं भाई, न्यू सोच के न वो ना डटा के बेरा यूँ भी ना डटे। तो भाई कोई नहीं उसकी मदद करने खातिर आया। तो फिर घड़ियाँ बार होगी उसने खड़ी न, तसला गया बेचारी न, पसीना में तरबतर होगी। इंतजार में भाई देखने लग रही थी कोई मदद करेगा कि ना करेगा। तो इतना में एक छोरा आया 23-24 साल का, स्कूटी पर टूटी फूटी सी स्कूटी ले रहा था बेचारा, स्कूटी पर अपनी मस्ती में मस्त जान लग रहा था। तो वो भी लकड़ गया आगे न। फिर उस छोरा का ध्यान आया है कि यार लेडीज क्यों खड़ी है। तो उल्टी बुढ़ा के लिया उस स्कूटी ने। तो पूछने लग गया कि मैडम जी क्यों खड़े हो आप। एक भाई के खड़ी हूँ, नूर ने बोला स्कूल में पढ़ा करूँ, अरे टायर पंचर हो गया भाई। एक्सटपनी तो है मेरे दौर है, लेकिन भाई मैंने कदे टायर चढ़ाया को नहीं, तो मैंने चढ़ाना आंदा नहीं। तो मैं न्यू खड़ी हूँ भाई, कोई मदद करने वाला आ जाए भाई। कईया तो भाई मदद मांगी भी, किसी ने मदद दी नहीं भाई, कईया पर मन्ना नहीं मांगी। एक भाई मैं तो तसाई भी मर गया खड़ी खड़ी। तो भाई एक बोतल पानी की ले रहा था। एक मैडम जी पानी पियो पहले आप, और चिंता ना करो आपका कप का टायर मैं चढ़ा दूँगा। तो फिर उस लड़का ने भाई वो टायर चढ़ा दिया। तो उसने पानी पी लिया। तो पानी पी लिया भाई, कुछ रात की सांस ली। एक देख सारा डाले की दुनिया है, जिन पर मदद मांगी उन्हें तो डांटी भी कोई नहीं, और रिश्ता तो मैंने कहा भी कोई नहीं था, आगे जा लिया था। और फिर भी बोर्ड के आ गया भाई, जिसने मदद करनी हो तो उसने भाई दया से आएगी उस छोरे पर। तो उसकी हालत देख के ना भाई वो नू लगा था कि बहुत गरीब से। तो उसने भाई परस मत काट के ना, और वहाँ 20,000 उस छोरे ने देने लग गई। एक ले भाई, एक मैडम जी ये किसे, एक भाई ये मैं तना इनाम के दूँ एक नू ना सोचिए मैं तना काम के दूँ हूँ, मैं तना इनाम के दूँ हूँ कि तना मेरी मदद करी है भाई। अकबर ही दोपहरी में भाई मैं कद की खड़ी हूँ, कितने गुजरे हैं मेरे दौरे को भाई, किसी ने मदद नहीं करी, ना मदद भी नहीं मांगी थी, और तना मेरी फिर भी मदद करी। एक मैं ऊँ खुश हो के ना भाई तना ये रुपये दूँ हूँ, एक भाई तेरा काम आ जाएंगे। एक मैडम जी इसी से मदद तो मैं कर दाए रहा करूँ हूँ, और आप नू ना सोचो एक मैंने आपकी ये करी है। तो फिर वह कहने लगे भाई ले मैं तना खुश हो के दूँ हूँ। मैडम जी मैं नहीं लूँ, मेरा कर्म का फल है, मैंने ऊपर वाला पर छोड़ रखा है। तो न्यू कह के ना भाई वो छोरा चलिया गया। तो वह अपना घर आ गई। तो उसको बारे में सोच दी रही, उस छोरा तो इम्प्रेस हो के ना भाई उसका मन में भी आई है कि देख यो गरीब है और फिर भी भाई लोगों की मदद करे है, निस्वार्थ भावता करे है, और मेरे द्वारा सब कुछ है, क्यों नहीं मैं भी किसी की कुछ मदद करूँ। तो उसने भी मन में सोच ली। जिस स्कूल में वह पढ़ा कर दी, तो एक दिन के बनी वह भाई प्रिंसिपल दौरा चली गई कुछ काम है। तो उसने देखा भाई एक गरीब सी लड़की प्रिंसिपल दौरा हाथ जोड़े खड़ी है। एक मैडम जी मना काम पर रख लो, एक मना काम की सख्त ज़रूरत है। तो भाई वाह प्रिंसिपल नाटन लाग रही। तो फिर उसने पूछ लिया कि मैडम जी के बात से, एक बात क्या हुआ है। बोले आ जाए हनु मुँह उठाए के ना, एक जब हमने ज़रूरतें नहीं काम की, हमने पूरे ला रखे हैं वर्कर और हंगा चपट रही है। बोले मना काम दे दो, मना काम की ज़रूरत से। है हमने काम की ज़रूरत को नहीं, तो ना काम करना हो फ्री कर दियो तो कर दे बे, मारा दौरा पीछे देना को नहीं। उस मैडम ने भाई उस छोरी पर दया आ गई। तो वह ध्यान से देखा उसने किया, तो भाई शादीशुदा लागा है और पेट में बच्चा भी है इसका। अपना कार्ड दे दिया, उस पर सारा पता था, उसका घर का फ़ोन नंबर था। एक बेटा सांझ ने तो मेरा घर आ जाइए। शाम ने वाला लड़की भाई उसका घर आ गई। तो उसने पूछी सारी बात, एक बेटा कुकर के है, कौन कौन है परिवार में। एक जी मैं और मेरा घर वाला हाँ, और कितने दिन शादी न हो गए। तू इस हालत में काम करने लाग रही, तेरा घर वाला तेरा पर काम करवावा है, तेरा घर वाला नहीं करता कुछ काम है। एक मैडम जी मेरा घर वाला काम बहुत करे है, लेकिन कुछ भी ना था भाई, जो काम करे था उसमें नुकसान हो गया, और नुकसान होने का कारण भाई हमारा कर्जा हो गया। तो कर्जा हमारा पाट नहीं रहा, तो ब्याज पे ब्याज लागन लाग रहा है। मैडम जी बहुत दिक्कत हो रही है। मैं भी काम कराया करती भाई, एक का घर में खाना बना कर दी, झाड़ू पोछा कराया कर दी, किसी कारणवश उन्हें भी हटा दी मैं। तो मैडम जी मना काम की सख्त ज़रूरत है, मना काम नहीं मिल रहा। मैडम कहने लगी एक ठीक है बेटा, आज तो तू मेरे घर में काम करेगी, एक शाम का खाना और झाड़ू पोछा यूँ करेगी तू। तो आप पूछने लगी कितना कर्जा हो रहा है। एक मैडम 50,000 रुपये कर्जा है। तो उसने भाई 50,000 रुपये काट के ना दे दिए। एक ले तू मेरे 50,000 रुपये तू अपना कर्जा तार। तो बहुत खुश हुई, वाह काम भी दे दिया, 50,000 रुपये भी दे दिए। और एक मैडम जी मैं बहुत बढ़िया खाना बना करूँ, बोले जित बना कर दी, बहुत तारीफ कराया कर दे मेरा खाना की।
तो उसने भी बनवाया उस पर खाना, तो उसने बहुत बढ़िया लग गया भाई खाना। तो उसने कह दिया कि बेटा नू कर, शाम का खाना भाई तू आड़ा बनावेगी, अब मेरी खातिर भी बनाइए और तारी खातिर भी बनाइए। शाम का खाना तू जो मेरा घर में बनेगा उसमें तो ले जाइए, अपना पति खातिर भी और अपना खातिर भी। तो भाई इतनी मदद कर दी उसने बहुत घना सारा धन्यवाद कराया। मैडम जी आप तो मना जमा भगवान मिल गए, आपने भाई जो कराया मेरी खातिर, मेरी समस्या का समाधान कर दिया मैडम जी। तो उस काम वाली खातिर बढ़िया सी एक डॉक्टर तो दी और मिलवा दीवा। जब भी तेरा पेन शुरू हुआ तो सीधी आड़ा आ जाइए, तना कोई चिंता नहीं, पैसा दे ला कि क्या है कि सारा खर्चा मैं आप देऊँगी। तो उस मैडम ने कह दिया। तो बहुत भाई उसने ऐसा माना, ठीक है मैडम जी। तो फिर भाई 9 महीने पूरे हो गए, तो 9वां महीना लाग गया भाई। जिस दिन डिलीवरी का टाइम आया उसका पेन शुरू हो गए, तो वह चली गई भाई अस्पताल में जाके न उसने भाई मैडम द्वारा फ़ोन कराया, मैडम जी न्यू मैं तो अस्पताल में आ रही हूँ और बच्चा होगा। तो उसने भाई फिर मैडम ने थोड़ी देर में 1-2 घंटे के बाद फ़ोन कराया, डॉक्टर ने पूछा, तो डॉक्टर ने बताया कि उसका लड़का हो गया। तो वह बहुत खुश हुई और उस लड़का ने देखने खातिर भाई हॉस्पिटल में चली गई। तो जाके ना देखा तो उसका भाई घरवाला भी जा रहा था उड़े, वो बच्चा ने ले रहा था, पीठ फेरे खड़ा था। तो जाके ने पूछा कि बेटा ठीक है? मैडम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बढ़िया डॉक्टर बहुत मेरा ख्याल रखा, बहुत मेरी केयर करी। मैडम जी आपका बहुत घना सारा धन्यवाद, ना मारे वर्गिया के इसे अस्पताल में कड़ा डिलीवरी हुई थी, कौन मारी देखभाल करे था। वो घरवाला भाई उस बालक ने ले रहा और पीठ फेरे खड़ा था कि उसने इशारा कराया कि यो कौन है? मैडम जी मेरा घरवाला है। उसका घरवाला ने भी देखा भाई यो कौन है, तो उसका घरवाला कौन था? उसका घरवाला वो था भाई जिसने उसकी गाड़ी का टायर चढ़ाया था। किस्मत देखो भाई, इत्फाक देखो। तो उस मैडम ने भी देखा भाई, मैडम ने भी देखते हैं पिछाड़ लिया और उसने भी देखा कि या तो वाह मैडम है भाई जिसकी गाड़ी का मैंने टायर चढ़ाया था। मैडम जी आप? तो वह भी पूछने लगी कि बेटा आप? तो जब भाई ओड़ा बात तो जब ओड़ा बेरा लग गया कि यू वो लड़का है, तो इत्फाक देखो भाई। तो लड़का सोचने लग गया कि हे भगवान मेरी मदद करने खातिर मेरी मदद करने खातिर तने यू रास्ता चुनिया। तो उस लड़के ने भाई बहुत घना सारा धन्यवाद कराया उस मैडम का। मैडम जी आप तो सच में भगवान बन के आएगे जो आपने हमारी मदद करी। बेटा धन्यवाद के है कुछ नहीं, मैंने भी के कराया है, मैंने भी कुछ नहीं कराया। जो या आपका घर वाली मैंने मिली या यो ऊपर वाले का कुछ संकेत था बेटा कि आपने तो भाई निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करी, तो यो आपकी करामात है बेटा। आप तो इम्प्रेस हो के न मैंने भी सोची यो देखो एक गरीब लड़का और निस्वार्थ भाव से भाई मदद करे सबकी, तो हम भी निस्वार्थ भाव से भाई किसी की मदद करा। बेटा आप मेरे गुरु हो, आप तो मैंने यह सीख ली थी कि निस्वार्थ भाव से भाई किसी की मदद करा। हाँ तो हमने कितनी खुशी मिला है और निस्वार्थ भाव से कितनी खुशी मिला है कि जब अगले की मदद हुआ है अगला कितना खुश हुआ है और कितना भाई धन्यवाद करे है, तो उसकी आत्मा भाई शीश देवा है। बस संकल्प बना लिया कि भाई जितना यो जीवन रह रहा है आगे पाछे भाई कुछ नहीं है, मेरा भगवान का दिया सब कुछ है भाई। मैं यूँ चाहूँ भाई निस्वार्थ भाव है जितनी जिसकी मदद हो तो मैं कर दे रहूँ। जड़ा भी मैंने भाई मदद करना मौका मिला है तो मैं वो मौका नहीं चुकूँ, तो मैं न्यू है भाई आपकी डाल निस्वार्थ भाव है सबकी मदद कर दी रहूँ। जो मैंने भी इस काम में मजा आने लग गया, मैंने भी बहुत खुशी मिलने लग गई। तो मैंने भी यो लक्ष्य बना लिया क्यों जितना मेरा दौरा है ज़रूरतमंदा की मदद करूँगी, ज़रूरतमंदा की मदद करूँगी और उन्हें खुश देख के ना इतनी खुशी मिला है, उस खुशी का कोई अंत नहीं है, उस खुशी का कोई ओर नहीं है। तो फिर उसने भाई डॉक्टर ने का भी जो भाई उसकी डिलीवरी का जो खर्चा आया था वो भी सारा भाई उसने दिया और वो भी उस मैडम ने दिया। तो उसने भाई नुए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। गरीब तो प्रेरणा लेके न एक अच्छा जीवन जिया। किसी लग गया कहानी तो बहुत बढ़िया कराया। देखो भाई एक गरीब तो सीख लेके न उसने बहुत बढ़िया एक रास्ता चुनिया कि निस्वार्थ भाव से भाई ज़रूरतमंदा की सेवा करना यो सब तो बड़ा पुण्य का काम है भाई। किसी पर हुआ तो करना चाहिए, किसी का देना है, किसी द्वारा भाई भगवान का दिया सब कुछ है और आम किसी की मदद करना चाहवा। हाँ हमारी मदद तो किसी ज़रूरतमंद की भाई मदद हुआ है। रुके होया काम भाई अटके होया काम उसका भाई चाल पड़ा है काम, तो इस तरह बढ़िया और खुशी की कोई बात नहीं होती। अगर हमारा द्वारा देना है तो हमने भाई ज़रूर मदद करनी चाहिए ज़रूरतमंद की। तो यह सीखने मिली भाई इस कहानी तय। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।